एमा की आवाज देते ही लियो उसकी तरफ देखता है। फिर वह चलकर उसके पास पहुंचता है और बोलता है, लेकिन एमा तो मन ही मन बहुत खुश थी। वह हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों पहले मिल चुके हैं। लेकिन लियो को कुछ भी याद नहीं था। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। एमा सोच में पड़ जाती है। तभी एक दूसरा लड़का पास आकर बोलता है, जब मुझसे कोई बात नहीं करता तो मैं उसे जबरदस्ती बात करने पर मजबूर कर देता हूँ। यह सुनकर एमा उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है और आगे चल देती है। वह लियो के पास पहुंचकर बोलती है, चलो मैं तुम्हें लड़कों का हॉस्टल दिखा देती हूँ। लेकिन लियो मना कर देता है। इस पर एमा उसका बैग उठाकर खुद ही चल देती है। अब लियो को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। हॉस्टल के पास पहुंचते ही एमा एक एक करके दोनों सूटकेस ऊपर ले जाती है। फिर दोनों एक कमरे में दाखिल होते हैं। एमा वहाँ मौजूद लड़कों को हाय बोलती है। सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी लियो बोलता है, इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। एमा अपना फोन आगे कर देती है और ख्यालों में खो जाती है। कम से कम 10,000 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जब पेमेंट आता है तो सिर्फ 100 रुपए होते हैं। यह देखकर एमा सोचने लगती है, यह कितना कंजूस है। लेकिन पेमेंट किसी और ने किया होता है। एमा बोलती है, ये तो मजाक है। लेकिन लियो कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बेचारी एमा बाहर चली जाती है और लियो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। बाहर खड़ी एमा बोलती है, कोई इतना भी गरीब होता है जो सिर्फ 100 रुपए देता है, और वह इसका बदला लेने का सोच लेती है। अगले दिन क्लास के दौरान एमा उसी के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, तुमने पिछली बार जो पैसे दिए थे वो थोड़े कम थे, क्या इस बार थोड़े और पैसे दे सकते हो? बोलकर फोन आगे करती है। लेकिन लियो उठकर वहाँ से जाने लगता है। एमा पीछे से उसे खींचकर बाहों में लेने की कोशिश करती है। लेकिन बेचारे लियो का सिर टेबल से टकरा जाता है और एमा का वहीं पर पोपट हो जाता है। जब लियो उठकर अपना सिर पकड़ता है तो उसके सिर से खून निकल रहा होता है। लाइक से पता चलता है कि आप पार्ट 2 चाहते हो।